तो देखो बच्चों, पर्वत से हमें घने जंगल पर्वत घने जंगलों को घेर लेता है। वह कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जड़ी बूटियां मिलती है। और मेन एक बात क्या है बोलता, पर्वतों से जंगलों की रक्षा होती है। पर्वतों से क्या होता है? जंगलों की रक्षा भी होती है। इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट वन देखिए, सूरज हमारे जीवन में कैसा महत्वपूर्ण है? सूरज का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसा महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना आप, सूरज अनेक गैसों से बना एक आग का गोला है। सूरज क्या है? बहुत से गैसों से बना एक आग का गोला है। पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर काटती है। पृथ्वी यानी हमारी धरती माता क्या करती है? सूरज के गोल घूमती है। सूरज सबसे पहले जाग कर सभी को जगाता है। सूरज पहला काम क्या करता है? पहले तो सबसे पहले उठ जाता है, जाग जाता है, फिर उसके बाद सबको जगाता है। अरे सूरज निकल गया, उठो उठो बोल के सब जने उठने लगते हैं। सूरज की गर्मी से सागर का पानी भाप के रूप में बदल जाता है। समझ में आए? सूरज की गर्मी से क्या होता है? भाप के पानी में बदल जाता है। और आसमान में बादल का रूप धारण कर लेते हैं। वो भाप क्या होता है? आसमान पे जाता है और क्या बन जाता है? बादल के यानी क्लाउड्स के जैसा बन जाता है। बादलों से बारिश होती है, फिर उसी बादलों से क्या होता है? बारिश होती है। इस तरह सूरज एक और गर्मी और दूसरी ओर ठंडा पानी देता है। एक तो हमें गर्मी धूप देता है और दूसरी ओर उसके वजह से ही हमें बारिश होती है। इस प्रकार से सूरज के बारे में आपको लिखना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, कौन कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। कविता मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, उसी प्रकार से लिखना है आपको। पहले तो आपको कवि परिचय समझ में, बाल स्वरूप राही, मैं फिर भी और एक बार मैं बताऊंगी। देखिए, बाल स्वरूप राही ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। कविता का नाम है कौन। अमूल्य चीजों के बारे में इस कविता में बाल स्वरूप राही ने बताया है। अंधेरे रात में चांद ना होने तो हमें दिशा कौन बताता है, पता कैसा चलता है। अगर सूरज नहीं होता तो दिन को सोने सा चमकाने वाला कौन होता है, इस प्रकार से। फिर अगर नदियां नहीं होती तो हमारी प्यास को कौन बुझाता, यानी पीने का पानी कौन देता। फिर पर्वत ना होते तो झरने कहाँ से आते, पर्वत नहीं होते तो झरने कहाँ से आते थे। अगर पेड़ भी नहीं होते तो जग में हरियाली कौन फैलाता, है ना। पेड़ नहीं होता, हरियाली नहीं फैलती, हवा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, फल फूल सब्जी दवाई लकड़ी ये सब कुछ भी हमें नहीं मिलता अगर पेड़ नहीं होते तो। पेड़ हुए तो हमें हरियाली, हर चीज ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देता है। अगर फूल नहीं होते तो खिलखिल कर कौन मुस्कुराता। फूलों को देख के हमारे मन में या हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक क्या आ जाता है? मुस्कुराहट आ जाती है। क्या आ जाती है? मुस्कुराहट आ जाती है। समझ में आ रहा है? अगर आसमान में बादल नहीं होते इंद्रधनुष कौन बनाता। इंद्रधनुष को रचने वाला कौन होता? कोई भी नहीं होता। अगर हम बच्चे न होते तो सारे प्रश्न कौन पूछता, पूछने वाला भी तो रहना है ना। तो हम बच्चे भी नहीं है तो सारे प्रश्न पूछने वाले कौन होते। विशेषकर इस प्रकार कवि बार सुलभ में मन में बार उन्होंने विभिन्न प्रश्नों को दिशा दे रहे हैं। यानी अलग अलग प्रश्न जो भी पूछे जा रहे हैं वो प्रश्नों को वो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस कविता के द्वारा बताया है। समझ में आ रहा? और साथ ही प्रकृति के महत्व को भी बता रहे हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर।
नेचर से हमें क्या क्या मिल रहा है, प्रकृति से क्या क्या मिल रहा है, उसके बारे में भी इम्पोर्टेंस बात उन्होंने बताई। अगर ये चीज हमारे को नहीं होती तो हमारी दशा क्या होती, हम किस प्रकार से रहते, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली उन्होंने हमारे को समझाया है। तो डिड यू ऑल अंडरस्टूड स्टूडेंट? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है? वृक्ष यानी पेड़, पेड़ों का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, वृक्षों से मानव जाति को कई लाभ है, यानी हमारे इंसानों को बहुत सा लाभ है, किससे? पेड़ों से। समझ में आ रहा? वृक्ष के बिना मानव का जीवन असंभव है, यानी दुर्लभ है। वृक्ष पेड़ है ना, बहुत ही हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है। वे हर प्रकार के मानव की सेवा करते हैं। कौन? पेड़ हर तरीके से हमारी सेवा करने वाले हैं। वे अनेक, उनके शरीर का हर अंग और सारा जीवन मानव की सेवा में अर्पित होता है। देखो, पेड़ का हर अंग यानी उसका ब्रांचेस से लेके, स्टेम से लेके, फल फूल, हर चीज इंसानों के काम में आने वाली है। पूरा जो भी पेड़ है, एक वृक्ष है, वो वृक्ष पूरा ही हमारे लिए उपयोगी है। वी विल यूटिलाइज फुल ट्रीज को हम पूरा यूटिलाइज करते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। उसका फल खाते हैं, फूल लेते हैं, हर चीज हम यूटिलाइज करते हैं उसका। वृक्षों की शुद्ध वायु भी मिलता है, हमें ऑक्सीजन देने वाले कौन है? वृक्ष ही है, यानी पेड़ ही है, जिससे पशु पक्षी मानव सांस लेते हैं। सांस लेने का जरिया भी वृक्ष ही है। वृक्षों के कारण मौसम भी समय पर आते हैं, जो भी समय पर आते हैं। नियमित रूप से वर्षा भी होती है, और खाने पीने के लिए हमें सामान भी मिलता है खाने के लिए। इसलिए कहा गया है कि वृक्षो रक्षति रक्षति है, यानी हम वृक्षों की रक्षा करें तो वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से आपको क्लास वर्कबुक लिखना है बच्चों। अंडरस्टूड? आज मैंने आपको वर्कबुक बताया है। वर्कबुक आपको इस प्रकार से पूरा 4th लेसन का वर्कबुक आपको कंप्लीट करना है। ओके।